तो गाइस ज़ेब्रॉनिक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी कुछ ऑनलाइन सर्च करो तो कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जिसमें पता चलता है कि ज़ेब्रॉनिक्स ने आज एक और नया प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च कर दिया है। सो आज हमारे पास है ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला पिक्साप्ले 29 एंड एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टर है क्योंकि आपने सबसे पहली चीज इस तरीके के डिजाइन का प्रोजेक्टर नहीं देखा होगा। दूसरी चीज यहाँ पे हमें 6500 लुमेंस की फुल ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। फुल एचडी प्रोजेक्टर है एंड डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे इसके साथ देखने को मिल जाता है। सो कैसे प्रोजेक्टर है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोजेक्टर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का आपको प्रोजेक्टर जो है उसकी लुक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ डिफरेंट प्रोजेक्टर यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से आया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने सबसे पहली चीज इस तरीके का प्रोजेक्टर नहीं देखा होगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्टर इज कि यहाँ पे साइड पे आपका लॉक अनलॉक का नॉब है जिसको आपने कुछ इस तरीके से घुमाना है और अपने प्रोजेक्टर को आप चाहे इस तरफ रोटेट करना चाहें या आप इस तरफ रोटेट करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा एक चीज का है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेंगे पोर्ट्स एंड अगर मैं यहाँ पे स्पीकर की बात करूँ तो बैक साइड पे आपको देखिएगा स्पीकर ग्रिल जहाँ पे आपको नीचे की तरफ सारे के सारे स्पीकर मिल रहे हैं। तो सपोज आप इसको ऐसे टेबल के ऊपर रख रहे हैं एंड सामने की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड आप पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपको साउंड है वो प्रॉपरली आए, तो आप जो इसका स्पीकर है वो रखेंगे पीछे की तरफ। बट जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट कर रखा है ऊपर की तरफ एंड मैं आगे बैठ के देख रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो स्पीकर है वो आगे की तरफ आ जाए। तो मैं जो प्रोजेक्टर है उसको घुमा दूंगा एंड उसके बाद सपोज ये इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा तो हमारा जो स्पीकर है वो आ जाएगा आगे की तरफ। तो ये चीज यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स ने काफी सही सोची है कि आप इसको कहीं पे भी अगर प्लेस करते हैं तो आपको साउंड जो है उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ओके साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूं तो आपको दो HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पे पावर का पोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको USB 1 USB 2 के पोर्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। सो काफी सारे पोर्ट्स के ऑप्शन भी यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ऊपर की तरफ एक तो हमें यहाँ पे कैरिंग हैंडल मिल जाता है जिसके थ्रू आप इजीली इसको एक जगह से लेके दूसरी जगह आराम से कैरी करके लेके जा सकते हैं, तो किसी भी तरीके का कैरिंग में इश्यू नहीं आने वाला। साथ के साथ अगर आप साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे बटन्स जो है वो दिखने वाले हैं। एक आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो दिखेगा, एक आपको होम का बटन दिखेगा जिसमें इंडोर एंड आउटडोर का फीचर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली इंडोर में क्या होता है, इंडोर में लाइट्स आप बंद करके चलाते हैं तो आपको इतनी ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इंडोर का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो वहां क्या इधर उधर की लाइट्स थोड़ी होती हैं, आप बाहर चला रहे हैं तो मून की लाइट भी आपको मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या आपको थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए होती है, तो आप आउटडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंडोर में ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए तो अगेन आप आउटडोर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे हमें बैक का बटन हो गया, चेंजेस करने का बटन हो गया, वॉल्यूम अप डाउन का बटन हो गया, तो वो सारे फीचर आपको यहाँ टॉप पे मिल जाते हैं जिसको आप इजीली यहाँ पे इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ हमें यहाँ पे फ्रंट पे आपको लेंस कवर कैप देखने को मिल जाती है, तो ये एक काफी प्लस पॉइंट दिया यहाँ पे क्योंकि यूजुअली लेंस कवर कैप अगर नहीं होता तो उससे क्या है लेंस खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें यहाँ पे लेंस कवर कैप जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक हमें यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी पावर कॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। एक हमें यहाँ पे इसके साथ जो रिमोट है वो देखने को मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे HDMI केबल जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्लीनिंग किट कंपनी की तरफ से दी गई है, तो अगर आपको लेंस में कभी स्क्रीन के ऊपर काले धब्बे दिखते हैं या क्लीन नहीं दिखता लेंस, तो आप लेंस किट के थ्रू जो है इसको क्लीन कर सकते हैं। साथ के साथ हमें यहाँ पे काफी बढ़िया सा स्टैंड जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया जो कि इसके बेस को काफी स्टडी बना देता है, क्योंकि अभी तो हमने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया है एंड ये कहीं पे जा नहीं रहा, बट इसको और ज्यादा स्टडी बनाने के लिए बेसिकली हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रू कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से फिर आपका स्टडीली खड़ा हो जाएगा एंड उसके बाद फिर ये लेफ्ट या राइट आगे पीछे जाने का कोई भी इशू जो है वो आपको नहीं आने वाला। ओके गाइस, ये अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 फीट की रेंज पे जो प्रोजेक्टर है उसको रखा गया है एंड 10 फीट की रेंज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन कितनी बड़ी है। मतलब मैं पूरा खड़ा हूँ हाथ फैला के एंड स्टिल जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे आपको मिल रही है एंड ऑलमोस्ट 200 इंच तक का प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्टर के साथ मिल जाता है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि हमने ट्राई करके देखा था 150-170 तक काफ़ी क्लैरिटी के साथ जो है हमें जो प्रोजेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो जैसे आप यहाँ पे प्रोजेक्शन के अंदर जाते हैं, इसको हम ओके कर दबाते हैं, हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक कीस्टोन का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल कीस्टोन का ऑप्शन मिल जाता है, हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटल जूम का ऑप्शन मिल जाता है, करेक्शन सेटिंग में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, इवन ऑटोमेटिक ऑब्स्टिकल का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो प्रोजेक्शन मोड अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे फ्रंट डेस्कटॉप जैसे है उसके हिसाब से तो फ्रंट पे हमारा पड़ा है और ये चल रहा है, तो इसमें सीलिंग आ जाती है, काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ये आ गया, रेयर डेस्कटॉप आ गया, देन हमारे पास फ्रंट सीलिंग आ गया
एंड हमारे पास यहाँ पे रेयर सीलिंग आ गया। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसके थ्रू जैसे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिक की स्टोन का ऑप्शन। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है आपका कि मैनुअल में आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये एक प्रोजेक्शन स्क्रीन है, ठीक है। अब हमें लग रहा है देखने वाइज कि हल्का सा इधर टिल्ट हो रहा है या उधर टिल्ट हो रहा है, तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो इसको मेरे को चारों कोनों के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है, जिसको हम अलग अलग जगह पे जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में ये क्या करता है, ऑटोमेटिक में जब भी आपका प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है तो सामने जो भी प्रोजेक्शन स्क्रीन है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है। जिस एंगल पे पड़ा है उसके हिसाब से ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है आपको बेस्ट से बेस्ट पिक्चर देने के लिए। बट अगर आपको स्टिल लगता है कि नहीं यार अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है या कुछ है, देन आप मैनुअल की स्टोन में जाके उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। देन वी हैव द ऑटोमेटिक फोकस। तो ऑटोमेटिक फोकस ये होता है कि जब भी आप प्रोजेक्टर को चालू करेंगे तो ये आपको बेस्ट पिक्चर देने के लिए जो बेस्ट फोकस होगा उस पे आपको यहाँ पे लेके जाएगा। आपको लग रहा है कि यार नहीं फोकस अभी थोड़ा सा और आउट लग रहा है, मुझे शायद और बेटर चाहिए, तो मैनुअल फोकस पे आप जा सकते हैं। उसके हिसाब से आप जो फोकसिंग है वो अपनी एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, जैसे ये मैंने फालतू कर दिया तो आप देखेंगे अभी अब यहाँ पे ब्लरी विजन आ गया, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा। तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके हमारा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। जैसे ये वाली जगह पे हमारा बिल्कुल क्लियर आ रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल जूम का ऑप्शन। तो डिजिटल जूम बेसिकली क्या होता है, एक फुल प्रोजेक्शन स्क्रीन ये आपको दे रहा है, बट मुझे यहाँ पे इस लेवल पे छोटी स्क्रीन चाहिए, मुझे इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको कम या बड़ा कर सकते थे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो छोटी होती जा रही है, तो जितनी प्रोजेक्शन आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फीचर काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे शॉर्ट रेंज के अंदर आप बड़ी स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर छोटी स्क्रीन चाहते हैं तो आप छोटी स्क्रीन भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक ऑब्स्टिकल का। तो अगर ये सामने स्क्रीन पे कुछ डिटेक्ट कर रहा है कि यार कुछ ऐसी चीज है जो ऑब्स्टिकल की तरह यहाँ पे है और हमारे प्रोजेक्शन में ये दिक्कत देने वाली है, तो ऑटोमेटिकली ये उसको जो साइज है उसका छोटा कर देगा, ताकि वो जो ऑब्स्टिकल है वो बीच में ना आए। बाकी अगर मैं और फीचर्स की बात करूं तो आपको एक डेडिकेटेड ऐप स्टोर यहां पे मिल जाता है, आपको यहां पे प्ले स्टोर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। साथ के साथ हमारे पास यहां पे iOS कास्ट का ऑप्शन है, मीरा कास्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप अपना जो एंड्रॉइड है और iOS है दोनों को यहां पे स्क्रीन मिररिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर मैं और बात करूं तो हमें यहाँ पे डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स हो गया, आपका प्राइम वीडियो हो गया, और यूट्यूब जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। बाकी इसके अलावा आप अलग से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज जो है वो मिल जाती है। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 1 GB रैम पे ये इतना ज़्यादा फ्लुएंटली जो है वो चलेगा। यूजुअली 1 GB रैम इतने हाई ग्रेड प्रोजेक्टर पे नहीं काम आती है, आपको 2 GB रैम चाहिए होता है। बट जैसे आप देखेंगे हम जैसे मर्जी भी इसको प्ले करते हैं तो आराम से कहीं पे भी कोई लैग जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखता है। तो ये चीज यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि 2.4G के साथ आपका 5G भी यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है, जो आपके ब्रॉडबैंड फाइबर नेट वाले होते हैं। तो जब भी आप सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आता है। ओके सर, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लैरिटी की। तो अब यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो चेकआउट कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर की, किस लेवल की क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। आप कलर सेपरेशन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको रेड बिल्कुल अलग दिखेंगे, ग्रीन्स जो सेपरेट हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग दिखेंगे। इवन आप यहाँ पे इस बर्ड का चेकआउट करेंगे कि येलो और ब्लू और रेड किस तरीके से आपको सेपरेशन में मिल रहे हैं। अभी ये हम प्रोजेक्शन भी वॉल के ऊपर कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्टर प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो किस तरीके की आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे जो सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो क्वालिटी के अंदर हमारे पास 1080 60 फ्रेम्स पर सेकेंड जो है वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल पाता है। एंड अगर आप OTT की भी बात करें तो OTT में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो फुल HD का ही जो रेजोल्यूशन है वो मिलने वाला है। बाकी फुल HD के हिसाब से अगर आप क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको काफी डिसेंट और काफी बढ़िया क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। किसी एक बार अपनी वीडियो भी यहाँ पे चला के देखते हैं, क्योंकि यूजुअली वो जो वीडियोस होती हैं वो ज्यादा कलरफुल करी जाती हैं ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके। बट यहाँ पे हमने जो कलर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रखे हुए हैं, कोई भी हमने किसी भी तरीके का एनहांसमेंट नहीं करा हुआ। और यहाँ पे आप कलर सेपरेशन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे जो मेरी बियर्ड है उसकी डिटेलिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं स्टिल आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा किस पे चल रहा है, तो ताकि आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। सेटिंग में जा रहे हैं तो 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे चल रही है।
एंड क्लैरिटी वाइज व्हाट यू गाइस थिंक यार, हमारी वीडियो के हिसाब से आपको क्लैरिटी वाइज कैसा लग रहा है? जैसे आप देखेंगे येलो अलग सेपरेट हो रहा है, पीछे आप बैकग्राउंड देखेंगे सिल्वर टाइप का, वो अलग सेपरेट हो रहा है। एंड आप मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि डिटेलिंग आप यहाँ पे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं साथ के साथ। अगर मैं यहाँ पे साउंड की बात करूँ तो काफी लाउड साउंड जो है वो हमें यहाँ पे इन स्पीकर्स के साथ मिल रही है। मैंने इतना एक प्रोजेक्टर स्पीकर के साथ एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी में हमें जो प्रोजेक्टर स्पीकर है वो भी मिलने वाला है। तो इतना सारा सामान यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स ने दिया है कि भाई निकालते निकालते ही काफी ज्यादा टाइम लग गया। सबसे पहले जो आपकी नजर पड़ेगी यहाँ पे तो आपको दिखेंगे 2 सबवूफर्स। तो दीज आर सैटेलाइट सबवूफर्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक आप जैसे साउंड बार के साथ नीचे रख सकते हैं, दूसरा आप अपने सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ। ओके सो आपने अभी साउंड सुनी एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक? मेरी माइक्रोफोन जो है वो अभी मेरे यहाँ पे कॉलर पे लगा हुआ है एंड इतनी दूर 10 फीट की रेंज के हिसाब से आपको कैसी साउंड आ रही है? क्योंकि जब भी आप बैठेंगे तो यूजुअली आप बिल्कुल इसके प्रोजेक्टर के साथ नीचे नहीं बैठेंगे, आप थोड़ा सा दूर दूर होके बैठेंगे, तो आपको साउंड कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिलने वाली है। काफी लाउड साउंड यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप इसको भी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एडिशनल साउंड बार्स या वो सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका काम यहाँ पे इनफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। तो डॉल्बी ऑडियो वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपकी यहाँ पे बढ़िया तरीके से काम करने वाली है। एंड डॉल्बी ऑडियो वाले अगर आप साउंड बार्स इसके साथ अटैच कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है वो काम करने वाले हैं। ओके सो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंडोर एंड आउटडोर मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि ये है इंडोर मोड के अंदर, एंड इंडोर मोड पे आपको कुछ इस तरीके की क्लैरिटी मिल रही है। एक बार इसको आउटडोर मोड के ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको जो ब्राइटनेस लेवल है वो एकदम इंक्रीज मिलता है। एंड मैक्सिमम हमें यहाँ पे 6500 लूमेंस की ब्राइटनेस जो है वो आउटडोर मोड के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी आप जब भी इसको इंडोर पे इस्तेमाल करते हैं तो फैन की साउंड बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक रहती है, आपको पता भी नहीं चलता। बट येस, आउटडोर पे इसकी जो फैन की स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, काफी लाउड हो जाती है। ओके गाइस, ये था हमारा रिव्यू पिक्साप्ले 29 का। एंड अगर आपको भी ये प्रोजेक्टर जो है वो पसंद आया और आप लोग भी ये प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the